सुपर सैटरडे था आज और दो मैचेस थे। सबसे पहला मैच था दोपहर का मैच, गुजरात टाइटंस जहां पे भिड़ रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। दो ऐसी टीमें जिन्होंने शुरुआत की है पिछले साल, और ये कहानी है दो दोस्तों की, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की। 30वां मैच था ये आईपीएल का और लखनऊ में था ये मैच। गुजरात ने बिल्कुल ही नहीं सोचा और सीधा निश्चय किया बैटिंग करने का। लखनऊ की पिच आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होते। 150 155 एवरेज स्कोर है वहाँ पे, और गुजरात ने सोचा होगा कि ये अगर 155 160 लग गए तो काफ़ी होंगे इस ग्राउंड के ऊपर। लेकिन कहानी ये नहीं थी। जहां तक आईपीएल की बात करते हैं हम, जब तक कहानी में ट्विस्ट ना आए तब तक आईपीएल का मजा ही नहीं है। मिर्च मसाला तो ज़रूरी है। तो देखते पहले गुजरात की इनिंग्स में क्या हुआ। सबसे पहले शुभमन गिल जो मैन इन फॉर्म है गुजरात के लिए, वो जल्दी ही डिपार्ट हो जाते हैं कृणाल पांड्या की बॉलिंग पे। और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त साझेदारी हुई वृद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या के बीच में। पावर प्ले में ज़्यादा नहीं लगे, सिर्फ 40 स्कोर आया, लेकिन 72 की पार्टनरशिप थी ओपनिंग फर्स्ट विकेट की वृद्धिमान साहा और हार्दिक पांड्या के बीच में। टाइम ज़रूर लिया दोनों ने, लेकिन प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरे। सबसे पहले वृद्धिमान साहा डिपार्ट हुए और उसके बिल्कुल पीछे पीछे अभिनव मनोहर 5 रन के बाद ही चलते बने, जहां पे मुझे लग रहा था कि गुजरात को थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आ गया। लेकिन लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन फ़र्क उसी चीज़ का हुआ। बड़ा ग्राउंड है, थोड़ी स्टिकी विकेट है, बॉल बैट पे इतना जल्दी आता नहीं है और स्कोर एक्सेलरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हार्दिक पांड्या बने रहे वहाँ पे, आखिरी तक खेले वो। 66 रन उन्होंने किए 50 गेंदों में। 4 ज़बरदस्त छक्के भी जड़े उन्होंने इस 50 रन में। 130 का स्ट्राइक रेट था, कंप्लेन नहीं कर सकते उसके बारे में। ये विकेट कीपर ठीक है, एंकर रोल खेलते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग एक्सपेक्टेशंस थी दूसरों से वो निभा नहीं पाए। विजय शंकर 10 रन 12 गेंदों में, डेविड मिलर 6 रन 12 गेंदों में, और राहुल तेवतिया 2 रन 2 गेंदों में। तो 135 ही लगा पाई गुजरात टाइटंस 20 ओवरों में 6 विकेट खो के। बॉलिंग ज़बरदस्त रही सबकी। 2 विकेटें कृणाल पांड्या ने चटकाई, जिन्होंने मतलब जल्दी गेंद की थी, पावर प्ले में आए थे। सेकेंड ओवर उन्होंने डाला था, और 4 की इकोनॉमी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त शानदार गेंद। और विकेट्स भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए उन्होंने। और उसके अलावा स्टोनिस ने 2 विकेट लिए 20 रन देके 3 ओवरों में। वो भी जो मतलब उन्होंने जो लोअर एंड में जो गेंद की है वो स्पेक्टैकुलर थी। बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे चेंजअप्स, और जो वो 2 विकेटें थी वो मायने रखती थी उस वक्त, क्योंकि वो विकेटें थी हार्दिक पांड्या की और डेविड मिलर की। मतलब 2 ऐसे स्ट्राइकर जो गेम को पलट सकते हैं उन प्लेयर्स की। तो उन्होंने सबसे पहले उनको रोका, ना कि रोका, उन्होंने उनकी विकेट्स भी ली। एक विकेट ज़रूर अमित मिश्रा को मिला। मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ पे लखनऊ थोड़ा मिस कर गया, क्योंकि उनको 2 ही ओवर करवाए 9 रन देके। मुझे लगता है कि ये विकेट पे वो शायद ज़्यादा यूज़ किए जा सकते थे। लेकिन रवि बिश्नोई थोड़े एक्सपेंसिव हुए, उनकी जगह पे शायद अमित मिश्रा कर सकते थे थोड़ी ज़्यादा गेंद। लेकिन रवि बिश्नोई चल रहे थे इतने टाइम से, तो कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि उनको ना दिया जाए। होता है, लेकिन 135 बहुत ही आसानी चेजेबल स्कोर है। शायद 15-20 रन पीछे, जहां पे हार्दिक पांड्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 150 155 उनका टारगेट था, उन्होंने जैसे बोला। लेकिन जब आए लखनऊ सुपर जायंट्स इसको चेस करने के लिए, मुझे लग रहा था कि गेम शायद वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में ही उन्होंने 53 रन जड़ दिए थे। और 53 रन के अलावा उनकी विकेट भी नहीं गिरी थी। जो दोनों ओपनिंग पार्टनर्स थे, केएल राहुल और काइल मिलर्स, दोनों ने बहुत ही स्टेबल साझेदारी थी। लेकिन बिल्कुल पावर प्ले के बाद काइल मिलर्स चलते बने। उसके बाद एक और ज़बरदस्त साझेदारी हुई राहुल और कृणाल पांड्या के साथ मैं एक्चुअली एग्री नहीं करता कि मुझे नहीं लगता वो एक वन डाउन के प्लेयर है। जब आपकी टीम में दूसरे बहुत सारे स्पेशली स्टोनिस हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको स्टोनिस को एज एन इम्पैक्टफुल प्लेयर फिनिशर यूज नहीं कर रहे हैं, बदोनी को अगर उसके ऊपर भेज रहे हो, उसको ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि स्टोनिस को आप माइट एज वेल वन डाउन बैटिंग करवाओ।
लेकिन कुछ तो सोचा होगा और टीम मैनेजमेंट ने। तो कृणाल पांड्या ने 23 बॉल्स में 23 किए और एक बहुत स्टेबल साझेदारी के साथ 106 रन हो चुके थे 14.3 ओवर्स में, यानी अगले 5 ओवर में सिर्फ 30 रन ही चाहिए थे। एक ऐसी गेम जहां पे आपके पास 8 विकेट हाथ में हो, आपके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हो और एक ओपनर खड़ा हो, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, शायद 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स लखनऊ को ये गेम चेस करके फिनिश करना चाहिए था 18th 19th ओवर तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विकेट्स लेना शुरू कर दिया गुजरात टाइटंस ने, जो उनको समझ लगी। सबसे पहले पूरन बहुत ही जल्दी 1 रन पे वो चलते बने, 7 गेंदें उन्होंने खेली। उसके बाद आयुष बदोनी रन आउट हो गए 8 रन पे। उसके बाद स्टोनिस आए, वो पहले बॉल पे चलते बने। दीपक हुड्डा भी दो बॉल में 2 रन, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी केएल राहुल पे, वो एक ऐसे वक्त पे चलते बने, 19.2 ओवर्स में वो चलते बने। तब तक आई थिंक शायद गेम काफी दूर चला गया था और किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि केएल राहुल कर क्या रहे थे। क्योंकि अगर आपने ओपनिंग से लेके 1 विकेट के ऊपर अगर आपने 19 ओवर तक बैटिंग की है, तो मतलब अगर फिर भी अगर आप शॉट्स नहीं खेल पा रहे हो तो शायद कुछ बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो उनका फॉर्म है, जो उनकी सोच है, जो उनके सेल्फ बिलीफ है, वो काफ़ी डैमेज हो चुका है। और जो उनकी बिलीफ है गेम्स को फिनिश करने की, वो शायद थोड़ी सी डैम्पर हो चुकी है, थोड़ी सी हिल चुकी है। और इसी को चलते आखिरी ओवर में उन्होंने काफ़ी रन छोड़ दिए थे और बॉलिंग कर रहे थे मोहित शर्मा। और आपको पता है कि मोहित शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, उनके स्लोअर वंस वेरिएशन बहुत मैटर करते हैं। दाद देना चाहता हूँ मैं, जो थिंक टैंक है आशीष नेहरा या हार्दिक पांड्या जो भी है, कि मोहित शर्मा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या ने 1 ही ओवर डाला है पूरे मैच में, राहुल तेवटिया ने 1 ही ओवर डाला हुआ है, और उनके अलावा मोहम्मद शमी ने 3 ओवर डाले तो उनका भी 1 ओवर बच गया। तो मतलब काफ़ी डिफरेंट तरीके से ये लेआउट करके उनके ओवर्स फिनिश करवाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबसे पहले नूर अहमद के ऊपर, जो चाइनामैन है, अफगानी चाइनामैन है, उनके ऊपर भरोसा किया। उन्होंने वो भरोसा का पूरा फ़ायदा उठाया। उन्होंने 2 विकेट, इम्पोर्टेंट 2 विकेट लिए, और आखिरी में मोहित शर्मा ने आखिरी ओवर में 2 विकेट भी लिए। तो इसी के साथ गुजरात टाइटंस 7 रन से ये मैच जीत गया है। एक ऐसा मैच जो लखनऊ को बहुत ही ज़्यादा सोच में डालने वाला है, ये पूछने वाला है कि क्या कर रहे हैं वो। क्योंकि जितने भी मैचेस में केएल राहुल जल्दी चलते बने, मुझे लग रहा है कि लखनऊ ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है और अच्छी गेम खेल पाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री फ्लोइंग बैटर्स हैं जो खुल के खेलते हैं। जबकि केएल राहुल एक दब के खेलना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले में जब आपके तकरीबन 50 हो गए, आप 130 चेस कर रहे हो, तो ज़्यादातर दिन पे आप टारगेट करोगे कि 15, 16, 17 ओवर में आप ये मैच कंप्लीट करो, रन रेट बूस्ट करो, अपना बेनिफिट लो, एडवांटेज लो ओपोनेंट के ऊपर। लेकिन इसकी जगह पे वो आखिरी तक गेम को लेके गए, जो एक समझदार स्ट्रैटेजी नहीं होती, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारे विकेट्स हाथ में हो तभी। लेकिन जो उन्होंने किया सो किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे और शायद इनको नहीं दोहराएंगे। तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट्स टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स 7 मैच में 4 विन्स के साथ दूसरे स्थान पे अभी भी है। गुजरात टाइटंस जो 5वें स्थान पे चला गया था, वो भी 4थे स्थान पे आ गया है। तो थोड़ा सा उनका प्रमोशन हो गया। नेट रन रेट उनका इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन अभी 5 टीमें 8 पॉइंट पे है, 2 टीमें 6 पॉइंट पे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल है। सब टक्कर की मैचेस हो रहे हैं, जहाँ पे एक टीम थोड़ा सा 2 मैच या 3 मैच एक साथ जीत रही है, तो दूसरी टीम उसको खींच के वापस लेकर आती है और वो खुद रेस में आती है। तो ज़बरदस्त आईपीएल चल रहा है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप ये मज़ा लेते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए। और करते रहिए प्लीज़, लाइक शेयर फॉलो और बेल की घंटी बजाते रहिए। थैंक यू।